Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Ma'am, good morning. How are you? I'm fine, ma'am. What about you? I'm fine, ma'am. What about you? I am also fine. What about you? बेटा आज के सेशन में हम आप लोगों को विशेषण शब्दों के बारे में बताएंगे। विशेषण शब्द यानी जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण शब्द कहते हैं। और जिन शब्दों द्वारा विशेषता बताई जाती है वे विशेष कहलाते हैं। आपने देखा अपने आपके बुक में जो अनुच्छेद लिखा हुआ है इसमें जितने भी लाल रंग वाले शब्द दिख रहे हैं वे सारे संज्ञा शब्द हैं और जितने नीले रंग के शब्द दिख रहे हैं वो आपके विशेषण हैं जो कि संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। जैसे कि यहाँ सुंदर वातावरण लिखा हुआ है। सुंदर संज्ञा शब्द है, वातावरण संज्ञा शब्द है जबकि उसकी विशेषता बता रहा है सुंदर, इसलिए सुंदर विशेषण है। ऐसे ही मंद मंद सुगंधित हवा चल रही है तो हवा संज्ञा शब्द है और हवा की विशेषता बता रहा है सुंदर मंद मंद सुगंधित, इसलिए मंद मंद सुगंधित शब्द जो है ये विशेषण है। ठीक है, तो इस प्रकार से वाक्यों से हमें स्पष्ट होता है कि जितने भी शब्द हैं जो संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रही है वे सभी विशेषण हैं। इसमें विशेषण शब्द के समझने से पहले हमें एक शब्द और ध्यान देना होगा, विशेषण और विशेष में क्या अंतर होता है। सामान्यतः लोग विशेषण और विशेष को एक मान बैठते हैं लेकिन ऐसा नहीं है। विशेषण जो विशेषता बताने वाले शब्द हैं उनको हम विशेषण कहते हैं और विशेष यानी जिन शब्दों की हम विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेष कहते हैं। विशेष जो होते हैं ये संज्ञा शब्द होते हैं। जैसे हमने उदाहरण दिया, मेरी कलम लाल है, तो कलम जो है संज्ञा शब्द हो गया। इसकी विशेषता क्या है? कलम की लाल है, लाल होना, तो लाल विशेषण है। तो कलम यानी विशेष हो गया, यानी संज्ञा शब्द को हम विशेष कहेंगे, विशेष और जो विशेषता बता रहा है लाल वह विशेषण शब्द है। अब चलिए देखते हैं विशेषण के कितने भेद किए गए हैं। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। 4 भेद किए गए हैं। पहला है आपका गुणवाचक, दूसरा है संख्यावाचक, तीसरा है नामिक। परिमाणवाचक, सर्वनामिक विशेषण। सुनेंगे आप सभी गुणवाचक विशेषण क्या है। गुण का मतलब आप लोग जानते हो, जो जो शब्द, देखिए गुण शब्द का मतलब होता है जो हमारे अंदर वस्तुओं के गुण हो। ठीक है, तो गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रूप, रंग, स्थिति, दशा, आवाज कट रही है। यानी गुण के अंतर्गत देखिए कौन कौन सी। मैम आपकी आवाज कट रही है। बेटा गुण में आपके गुण, आपकी आवाज कट रही है। यस मैम। बेटा थोड़ा आज नेटवर्क प्रॉब्लम इस समय चलता है, सुबह के समय बाहर बैठे हैं फिर भी आप लोगों को लग रहा है अभी। तो गुण, दोष, आकार, प्रकार, रंग, रूप, ये सारे जो होते हैं ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। आपका यहाँ एग्जाम्पल भी दिया गया है, जैसे पका आम, आम का गुण क्या है? पका होना। ठीक है, सप्ताह सूर्य की विशेषता क्या है? वो तप रहा, यानी इसमें उष्मा है। बड़ा मकान, मकान की विशेषता क्या है? बड़ा है। बड़ा। गरीब आदमी की विशेषता क्या है? गरीब, उसका गुण क्या है? गरीब है। दोष क्या है? गरीब है। ठीक है, इस प्रकार से। और एग्जाम्पल देखिए, डरावना शेर गरज रहा है, देख रहे हो?
तो शेर का गुण क्या है? वो डरावना है डरावना। है ना। चूहे भयभीत हैं, चूहे का डर हो रहा है, भयभीत है ना। तो इस समय उसकी दशा क्या है? यहाँ दशा चूहे की दशा दिखाई जा रही है कि चूहे की दशा क्या है? भयभीत है। काली बिल्ली ताक रही है, बिल्ली का रंग है काला, है ना। यस मैम। तो काली है। तो इस प्रकार से रूप, रंग, आकार, दशा, इसके स्थित दशा का बोध कराने वाले जितने भी शब्द होते हैं वे गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। समझ में आई सभी को? यस मैम। दूसरा है संख्यावाचक। यस मैम। जैसा कि शब्दों से ही पता चल रहा है, संख्यावाचक यानी संख्या के का ज्ञान कराने वाले शब्द को हम संख्यावाची विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध हो उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3 बंदर, कुछ कौवे, कुछ 4 चूहे, अनेक पक्षी। देखिए संख्या दिखाया जा रहा है ना। यस मैम। 20 बकरियां, 1 चोर, 3 लड़के, 8। देखिए कुछ और अनेक, आपको लग रहा होगा कुछ और अनेक संख्यावाचक शब्द नहीं है, तो ऐसा नहीं है, ये भी संख्यावाचक शब्द है। आई समझ में? कुछ कुछ कौवे, तो कुछ कौवे का मतलब 1 2 3 4 निश्चित तो नहीं है, लेकिन है तो संख्या तो है ही है, ये अनिश्चित संख्या है ना। संख्या इसको भी मानते हैं लेकिन अनिश्चित संख्या मानते हैं, जिसका कोई हमें मतलब कंफर्म नहीं है कि हाँ 2 है कि 4 है 6 है, इसलिए हमने कुछ कर दिया, कुछ कौवे, लेकिन कुछ संख्यावाद है। ऐसे अनेक पक्षी, अनेक में 10 20 30 40 50 100 तक आ सकते हैं अनेक पक्षी में, संख्या तो है ना इसकी। हाँ गिनेंगे तो संख्या तो हमें मिलेगी ही, लेकिन हमने संख्या न लिखकर अनेक लिख दिया, यह भी अनिश्चित है। चांद एक है, तारे अनेक हैं, यहाँ भी संख्या निश्चित है, चांद की एक संख्या है, तारों की अनेक है। 2 बंदर पेड़ पर बैठे हैं, यहाँ बंदरों की संख्या निश्चित है, 2 संख्या में बंदर 2। 5 फल प्लेट में रखे हैं, यहाँ भी फलों की संख्या निर्धारित है कि 5 फल है। देखिए तो संख्यावाचक विशेषण का मतलब आप लोग समझ गए? हाँ बेटा। यस मैम। संख्यावाचक विशेषण में 2 भेद किए गए हैं, जैसा कि हमने बताया, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक होता है जिसमें किसी भी संज्ञा सर्वनाम शब्दों की संख्या निश्चित होती है, 1 2 3 4 10 20 100 50 1000, ये निश्चित संख्या होती है, ठीक है। और अनिश्चित संख्यावाचक का मतलब होता है कुछ चूहे, अनेक पक्षी, है ना, कुछ हम अनेक हम कह रहे हैं, तो इसमें संख्या निश्चित नहीं है, अनिश्चित संख्या है, ठीक है। अनंत, हजारों ना, हजारों का भी उसका मतलब 1000 2000 4000 कितना हजार है नहीं पता है, तो संख्या निश्चित नहीं है, इसलिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। जिसकी संख्या निश्चित है वह निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा, और जिसकी संख्या निश्चित नहीं है वह निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। समझ में आया बेटा? यस मैम। अब तीसरा हेडिंग हम पढ़ते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण
जिन विशेषण ग्राम शब्द का के परिमाण का संज्ञा मतलब क्या अथवा होता है? किसी भी वस्तुओं की नाप तौल संबंधी विशेषता बताने वाले शब्द को परिमाण कहते हैं। नाप तौल की विशेषता जो सब बताते हैं, माप तौल, है ना, उसको हम परिमाण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए दिया भी गया है, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिमाण अर्थात नाप तौल का बोध हो उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। 3 टन गेहूं, यहाँ गेहूं की संख्या निश्चित है, 3 टन है ना? 3 टन। कुछ किलो घी, तो कुछ किलो घी। अब देखिए यहाँ भी निश्चित अनिश्चित हो गया। परिमाणवाचक विशेषण में भी आपका जैसे संख्यावाचक में निश्चित और अनिश्चित संख्या थी, ऐसे परिमाणवाचक में भी निश्चित और अनिश्चित परिमाण है। अगर हम 2 किलो कह रहे हैं तो निश्चित है, अगर हम करें कुछ किलो घी तो कुछ अनिश्चित संख्या हो गई। बहुत सारा तेल, यह भी आपका अनिश्चित हो गया। बहुत बोझा अनिश्चित है। थोड़ा सा दूध, ये भी अनिश्चित है। कम पानी, है ना, निश्चित है। 10 किलो, ये निश्चित है, 10 किलो चावल। 12 ओस ऊन, 12 निश्चित है। बहुत सारी मिट्टी, यहाँ अनिश्चित है। ठीक है, तो संख्या में संबंधी जैसे था वैसे ही आपका परिमाण संबंधी है। परिमाणों में भी संख्या अगर निश्चित है तो निश्चयवाचक परिमाण, निश्चय परिमाणवाचक होगा, और संख्या अगर अनिश्चित है तो अनिश्चय परिमाणवाचक होगा। आई समझ में? बोली बेटा। यस मैम। यस मैम। चलिए, अब चौथा आ गया आपका सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, जो सार्वनामिक विशेषण सब संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण शब्द, सार्वनामिक अथवा संकेतवाचक विशेषण शब्द कहते हैं। ये विशेषण शब्द हमेशा संज्ञा से पहले लगते हैं। किससे पहले लगते हैं बेटा? मैम संज्ञा। आई समझ में? सर्वनामिक शब्द विशेषण, जो सर्वनामिक शब्द किसी संज्ञा सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं उन्हें सर्वनामिक अथवा संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वे लोग, यह जगह, वह कुत्ता। देखिए, लोग, कुत्ता, जगह, ये सब संज्ञा शब्द है, इसकी विशेषता बता रही हैं। वे, यह, वह, इस आम को, उस लड़के को आदि। तो जो विशेषता बताने वाले हैं सर्वनाम, संज्ञा की सर्वनाम से पहले सर्वनाम की ओर संकेत करने वाले, वह विशेषण शब्द हैं। वह घर मेरा है, घर की ओर संकेत हो रहा है ना कि वह घर मेरा है, इसलिए यहाँ सर्वनामिक विशेषण है। वे कबूतर बहुत ऊंचाई पर उड़ रहे हैं, कबूतरों की ओर संकेत हो रहा है कि वे कबूतर। ठीक है, तो यहाँ भी जो है सार्वनामिक विशेषण है। यह बच्चा मेरा छोटा भाई है, तो यहाँ भी बच्चे की ओर संकेत हो रहा है कि यह बच्चा मेरा छोटा भाई है। समझ में आया बेटा? यस मैम। Yes, ma'am. आवाज सुन पा रहे हो बेटा? Yes, ma'am. चलिए, यस मैम। अब हम आते हैं प्रविशेषण पे। क्या देखेंगे? प्रविशेषण शब्द। प्रविशेषण।
चित्र को ध्यान से देखेंगे आप लोग। सूर्योदय का दृश्य बहुत सुंदर है, मौसम अत्यधिक सुहावना है। तो देखिए सूर्योदय का दृश्य है ना, तो यहाँ बहुत सुंदर है। सुंदर तो आपका विशेषण शब्द है कि नहीं है? लेकिन बहुत सुंदर है, यस यानी मैम। विशेषण शब्दों की भी विशेषता बता रहा है बहुत, है ना। बहुत सुंदर है, यस मैम। तो यहाँ बहुत यस मैम। सुंदर शब्द विशेषण है, बहुत शब्द है, बहुत शब्द जो है ये सूर्य की विशेषता बता रहा है। दूसरा देखिए, मौसम अत्यधिक सुहावना है। सुनाई दे रही आवाज मेरी? हाँ बेटा। यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो विशेषता देखिए, यहाँ सूर्योदय के दृश्य की विशेषता है कि वह सुंदर है, लेकिन बहुत शब्द सुंदर शब्द को भी विशेषता बता रहा है, इसलिए बहुत शब्द प्रविशेषण है। ठीक है, तो विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण शब्द कहलाते हैं। जो शब्द किसी भी विशेषण शब्दों की विशेषता बताए। ठीक है, जैसे यह कलम बहुत सुंदर है। कलम की विशेषता क्या है? सुंदर है, लेकिन हम वाक्य प्रयोग कर रहे हैं बहुत सुंदर है, तभी इसमें बहुत। विशेषण प्रविशेषण आएगा। यदि हम कहेंगे कि यह कलम सुंदर है, तो सुंदर तो विशेषण शब्द है, इसका विशेषता बताने वाला शब्द नहीं है। लेकिन हम कहेंगे बहुत सुंदर है, बहुत शब्द प्रविशेषण का हो गया। चलिए प्रविशेषण शब्दों के बारे में हम पढ़ते हैं। अब बेटा इसमें जो है ध्यान देना है, विशेष शब्दों की रचना कैसे की गई है। संज्ञा शब्दों से बने विशेषण शब्द, बुक में देख रहे हो ना सभी लोग? यस मैम। यस मैम। शब्दों से अनेक विशेषण शब्द बनाए जाते हैं। ऐसे कुछ विशेषण निम्नलिखित हैं। आदर का क्या होगा? आदरणीय। इतिहास का क्या होगा? क्या होगा? ऐतिहासिक। तो संज्ञा ईमानदार, ईर्षा ईर्षालु, ग्रामीण, ग्रामीण। पंजाबी, पंजाबी। हरियाणा, मैम की आवाज नहीं आ रही है। बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम कर आवाज रुक जा रही है। सब देखिए, प्रांत प्रांतीय, प्यास प्यासा, बल बलवान, भारत भारतीय। भारतीय। हाँ बेटा, अभी भी नहीं आ रही है? मैम आ रही है। हाँ, तो चलिए बेटा, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिसको आप अपने होम पे बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, जो कि संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाए गए हैं। ठीक है, दूसरा हम पढ़ेंगे सर्वनाम से बने विशेषण। सर्वनाम शब्द को आप लोग जानते हैं, कौन, कहाँ, कैसे, यह, वह, वे, हम, तुम, यही तो है सर्वनाम शब्द। तो इनका विशेषण कैसे बनता है? देखिए, कौन का कैसा, जो कैसा, जैसा, यह ऐसा, वह वैसा। वैसा। अगला देखिए, क्रिया से बने विशेषण शब्द। क्रिया का मतलब क्या होता है? काम करने या होने वाले शब्दों को हम क्रिया, बताने वाले शब्दों को हम क्रिया कहते हैं। जैसे खाना मूल शब्द है, इसका विशेषता क्या है? खाऊं।
खाना, खाऊं। खरीदना, खरीदार। बिकना, खरीदार, बिकाऊ। बिकाऊ, आगे, आगे, अगला। ऊपर, ऊपरी। मामा, ममेरा। मास, मासिक। ये सारे शब्द आपके अव्यय, अव्यय शब्द हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे आपको संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द कैसे बना है, सर्वनाम से कौन कौन सा विशेषण बना है, क्रिया से बना हुआ है और अव्यय से बना हुआ है। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों को आपको बढ़िया Yes, से ma'am. पढ़ना होगा और पढ़कर फिर इसके आंसर को लिखना होगा। लिखे हो कि नहीं आंसर इधर? क्वेश्चंस के हाँ, आप जान गए होंगे विशेषण के। देखिए, जिन शब्दों विशेषण की संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण। विशेषण के कितने भेद हैं प्रिया? 4। कौन कौन से? गुणवाचक, संख्यावाचक, प्रमाणवाचक और सर्वनामिक वाचक। सार्वनामिक। ठीक है, चलिए अपनी परीक्षा सुन लीजिए। निम्नलिखित चित्रों को ध्यान से देखिए और एक के लिए प्रत्येक के लिए 3-3 विशेषण बनाइए और खाली जगह में लिखिए। एक शब्द के 3 विशेषण शब्द हमें बनानी है। जैसे है हाथी शब्द है, देख रहे हो क्या बना हुआ है? मैम हाथी, हाथी। तो हाथी की 3 विशेषता वाले शब्द लिखने हैं। हाथी की 3 विशेषता वाले शब्द मैम आपको मोटा लिखने हैं। हाथी, सुंदर हाथी, विशाल हाथी, मैम मोटा मोटा हाथी, हाथी, कुछ भी लिखो, 3 विशेष शब्द लिखना है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब दूसरा चित्र देख रहे हो, किसका है? किसका चित्र है बेटा दूसरा? वीर सावरकर। सावरकर, सावरकर का चित्र है ये। ठीक है, तो हम इनके बारे में 4 विशेषता लिखेंगे। तो क्या क्या लिखेंगे महक बताइए? महक। मैम वीर सावरकर, हाँ, मैम वीर सावरकर, बुद्धिमान सावरकर और सुंदर सावरकर, देशभक्त कर्तव्यनिष्ठ बता देंगे। सुंदर, किसी महान पुरुषों को हम सुंदर नहीं कहते, उनकी विशेषता बताते हैं वो बहुत सुंदर थे, ऐसा नहीं कहेंगे। उनके हम गुणों के आधार पर उनकी विशेषता बताएंगे। वे बहुत कर्तव्यनिष्ठ थे, ईमानदार थे, सत्यवादी थे, देशभक्त थे, वीर थे, है ना? इस प्रकार से बताएंगे। कभी भी किसी भी महान पुरुषों को आपका गुण बताना हो तो सुंदर उसमें आप नहीं करोगे, बहुत सुंदर थी। ठीक है, यस मैम, स्त्रियों के लिए तो आप बता सकते हो बहुत सुंदर सुशील थी, है ना? बहुत सुंदर थी, सुशील थी। कर्तव्यनिष्ठ आप स्त्री पुरुष दोनों को बता सकते हो। देशभक्ति की भावना दोनों में होगी, है ना? तो ऐसे कुछ शब्द होते हैं जिनका हमें प्रयोग करना होता है। चलिए, अध्यापक। अध्यापक को भी आप सुंदर नहीं कर लिखोगे। विद्वान अध्यापक, यस मैम, ईमानदार अध्यापक, अच्छे अध्यापक, कर्तव्यनिष्ठ अध्यापक, है ना? इस प्रकार से आपको लिखना रहेगा। ठीक है, ऐसे ही अगला है, इसमें आपको परविशेषण शब्दों को रेखांकित करना है। चलिए हम समझे, आप लोग कितना समझ पाए हो। यह टमाटर बहुत अधिक लाल है, जिसमें आपको प्रविशेषण शब्द क्या है, अंश, आप उसको बताएंगे। विशेषण नहीं, प्रविशेषण।
बताइए, कोई बताए। महक। मैम बहुत। मैम बहुत। हाँ, तो आप हमें इसका पूरा डिटेल बताइए, कैसे कैसे समझ रहे मैम हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ बेटा महक। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। यह टमाटर बहुत अधिक लाल है, इसमें हाँ बताइए। प्रविशेषण होगा। सुरेश अत्यधिक चतुर व्यक्ति है, अत्यधिक प्रविशेषण होगा। मोहन बहुत कम बोलता है, बहुत इसमें प्रविशेषण होगा। मौसम अत्यंत सुहावना है, अत्यंत इसमें प्रविशेषण होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने बताया। तो देखिए इसमें जो संज्ञा शब्द है इसको भी हम देख लेते हैं। जैसे यह टमाटर बहुत अधिक लाल है, तो टमाटर संज्ञा शब्द है। यह जो है टमाटर की ओर संकेत कर रहा है। सार्वनामिक। यह को हम सार्वनामिक विशेषण बताएंगे, है ना। और बहुत लाल रंग है इसका, अधिक लाल, तो बहुत अधिक लाल, बहुत प्रविशेषण है। ठीक है, अगर हम कहते हैं टमाटर लाल है तब लाल विशेषण शब्द था, लेकिन यहाँ बहुत अधिक लाल, तो 3 विशेषण शब्द हो गया। यानी यहाँ पर लाल की भी बहुत विशेषता बता दी गई है कि बहुत अधिक है। ठीक है, बहुत अधिक लाल विशेषण शब्द है, बहुत अधिक इसका प्रविशेषण है। ऐसे ही अत्यधिक चतुर व्यक्ति है, व्यक्ति की विशेषता क्या है, चतुर, और प्रविशेषण है बहुत अत्यधिक चतुर है ना। इस प्रकार से कम विशेषण शब्द है, बहुत प्रविशेषण है। तो चलिए, आज का वर्क आपको भी नहीं मिला होगा, आप इस वर्क को कंप्लीट करके भेजेंगे इस पेज को। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, ठीक है, इतना आज आप लोग भेजेंगे। फर्स्ट सेकेंड तो आप लोगों का हो गया यहीं पर। यस मैम। लेकिन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ वाला इसको भेज देंगे। बाकी जो है 6, 7, 8, 9, 10 ये आपको कल भेजना रहेगा। इसके बाद अभ्यास प्रश्न पत्र का जो पारी आएगी। ठीक है, इतना वर्क आप यस यस मैम। मैम। समझ में आ गया ना सभी जितना पढ़ाया गया था। यस यस मैम। मैम। ठीक है बेटा, सेशन एंड कर रहे हैं, क्योंकि आज थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण लेट हो गया, तो इसमें डिस्कनेक्ट हो जाना पड़ा था। फिर भी आप लोग एक बार दोहरा लेंगे और इसको कर लेंगे। ठीक है, यस मैम। यस मैम। आप 2 जगह से Yes, कनेक्ट ma'am. किए हो, एक में आपका चित्र दिख रहा है, एक में आप दिख रहे हो। हाँ, आपके भाई तो नहीं थे, आपका एक फेस दिख रहा यस था। मैम। मैम कनेक्ट ही नहीं हो रहा था मैम, तब मैम दोनों मोबाइल में मैम कनेक्ट कर रहे थे तब कनेक्ट हुआ। चलिए बेटा, सेशन एंड करते हैं। गुड बाय एवरीवन। मैम गुड बाय। गुड बाय।